सो वेलकम बैक टू वीनस एस्ट्रो। आई होप आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स, सारे ट्यूटोरियल्स प्रॉपरली देखे हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं आपने, और आप इस वीडियो तक आए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो जाके आप उन वीडियोस को पहले देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझ आए प्रॉपर, और तब आप इस वीडियो पर आए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में भी मैं दे दूंगा और आप उन वीडियोस को जाके देखें। और जैसा कि आपको पता है, वीनस एस्ट्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, अकल्ट साइंस की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, और डे टू डे के ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में थोड़ा थोड़ा करके चेंज ला सकते हैं। तो आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम जिस योग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। और ये कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट योग होता है। अगर ये योग अगर आपकी कुंडली में बनता है कहीं पर भी, तो आपको बहुत सक्सेस मिलती है, आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जिस भी ग्रह की वजह से ये योग आपकी कुंडली में बनेगा, उसकी दशा और अंतरदशा में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को अपने लाइफ में मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पंच महापुरुष योग क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज पर ध्यान दें, मैंने यहाँ पर ग्रह लिखे हैं। जो ग्रह ये योग बनाते हैं वो ग्रह यहाँ पर लिखे हैं सारे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह हैं सिर्फ। ओनली दीज 5 प्लैनेट्स कैन मेक पंच महापुरुष योग इन योर चार्ट। ओके, तो ये 5 ग्रह जो हैं वो आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बना सकते हैं। और उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, मंगल देव रोचक योग बनाएंगे, बुध देव भद्र योग बनाएंगे, शुक्र देव मालव्य योग बनाएंगे, गुरु हंस बनाएंगे और शनि सश राजयोग बनाएंगे। ये उनके नाम है। जो भी प्लेनेट जो राजयोग बनाता है, मैंने उनके नाम भी यहाँ लिख दिए, आप इनको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि योग कैसे बनेगा। आप ध्यान से देखें, अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप ये योग देखना सीख जाओगे। और अगर आपने इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कोई भी चीज़ जिंदगी में लाइफ में अपनी सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप उसको समझ लो, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे जो उसकी साइंस है उसको समझ लो। अगर आप रटोगे किसी भी चीज़ को तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो। तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया, आप पूछो मुझसे, लेकिन आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और इसके पीछे जो साइंस है, जो कैलकुलेशंस है, उस चीज़ को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, पहले वीडियोस में भी आपके पास ये लिस्ट है कि मेष, मंगल, वृषभ, शुक्र, ये जो हमारे ग्रह और राशियां जो है वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं नंबर वाइज। और यहाँ पर ये जो ग्रह के उच्च, जो ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है वो आपको याद रखना है। मंगल ग्रह मकर राशि 10वीं राशि में उच्च के होते हैं। बुध देव अपनी ही राशि, स्वयं की खुद की राशि 6 नंबर राशि कन्या में उच्च के होते हैं। बृहस्पति देव कर्क राशि 4 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र देव मीन राशि 12वीं नंबर राशि में उच्च के होते हैं। और शनि देव जो है वो तुला राशि यानी 7 नंबर की राशि लिब्रा में उच्च के होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं फिर आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। ग्रह उच्च का होता है कि जिस राशि में उच्च का होता है वो अपना, उस राशि में अगर वो बैठेगा तो आप बहुत अच्छा फील करेगा, मतलब वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उच्च नीच का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा आपको समझाता हूँ हर वीडियो में। उच्च नीच का मतलब बस इतना है, कोई भी ग्रह अपने उच्च की राशि में होगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उस ग्रह की। और अगर वो अपनी नीच की राशि में होगा, डेबिलिटेड स्टेट में रहेगा, तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा किसी वहम में नहीं पड़ना है। कोई भी आपको डराए कि ये आपका ग्रह नीच का है, ऐसा है वैसा है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक थोड़ी छोटी रेमेडीज़ भी हैं जिससे आप उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी कम कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है। ये कोई डरने की चीज़ नहीं है, आपको इसको समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करके पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने हैं। इसके पीछे की साइंस को समझना है, ना कि किसी से डर जाना है कि कोई ग्रह नीच का है तो आपकी लाइफ में इतना बुरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से आपको डराया जाता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अगर कोई ग्रह नीच का है, आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, किसी भी राशि में बैठा है, तो उसके कुछ उपाय होते हैं, डे टू डे रेमेडीज होती हैं, बहुत ईजी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा हर ग्रह की, तो आप वो कर सकते हैं।
तो उससे आपके इफेक्ट्स भी कम होंगे नेगेटिव, और पॉजिटिव इफेक्ट्स के लिए आप अच्छे और उपाय करें पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ाने के लिए। तो उसमें डरने की क्या बात है किसी भी चीज से। चलिए अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं कोई भी ग्रह, ये चार जो हमारे हाउसेज हैं 1 4 7 10, ये चार जो हाउसेज है, चार घर जो होते हैं वो केंद्र के घर होते हैं। आपको मैंने सारे प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आप उनको जाके देखें अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे। आप डायरेक्टली इस वीडियो पे ना आए। तो ये जो घर हैं 1 4 7 10, ये चारों घर जो हैं वो केंद्र के घर होते हैं। और कोई भी ग्रह, इन पांचों में से कोई भी ग्रह अगर इन घरों में बैठ अपनी स्वयं की राशि में बैठ जाए, अपनी खुद की राशि में ही बैठ जाए, या अपनी उच्च की राशि में बैठ जाए, तो आपका ये पंच महापुरुष योग बनेगा। अब ध्यान से सुने, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं मैंने क्या बोला। कोई भी ग्रह मंगल बुध शुक्र गुरु या शनि में से केंद्र के घर में अपनी खुद की राशि में, स्वयं की राशि में, अपनी ही राशि में बैठ जाए, या अपनी उच्च की राशि में बैठ जाए, तब जाकर पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनता है। तो अब और मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं सारी चीजों को, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हम अगर बात करें मंगल देव की, मंगल देव बनाते हैं रोचक योग। अब मंगल देव इस चार्ट में, इस बर्थ चार्ट में, पहले सबसे पहले आपको मैंने हर बार बताया, आप देखें कौन सा लग्न है, कर्क लग्न, क्योंकि यहाँ 4 नंबर लिखा है। ये हाउसेस के नंबर हैं जो ब्लू पेन से लिखे हैं, और ब्लैक पेन में जो है वो हमारी राशियां बैठी हैं। यहाँ पर आप ध्यान से नोट करें, कंफ्यूज मत होना। 4 नंबर यहाँ बैठा है लग्न में, लग्न है 4, इसका मतलब ये कौन सी कुंडली हुई, आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी कुंडली हुई है। 4 नंबर हुई आपकी कर्क लग्न की कुंडली, और यहां लिखा भी है मैंने 4 नंबर पे कर्क। आपको हर वीडियो में मैं नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखें। 4 नंबर कर्क राशि। तो अब मंगल देव रोचक योग कब बनाएंगे, अगर मंगल देव स्वयं की राशि, मंगल देव की स्वयं की राशि कौन सी है, अब आपको ये सब याद होना चाहिए क्योंकि आपने सारी वीडियोस देखी हैं। आप मुझे कमेंट करके आप खुद बताएंगे कि मंगल देव के खुद अपनी राशियां कौन सी है। मेष पहली, और 8 नंबर राशि आप देखो मंगल देव की वृश्चिक राशि। अब अगर मंगल देव इन 4 घरों में से अपनी ही राशि में बैठ जाए, अगर मंगल देव यहां पर हम देखते हैं, अगर इस कुंडली में मंगल देव यहां बैठे हैं, तो आपने देखा कि मेष राशि मंगल देव की खुद की है, और वो अपनी ही केंद्र के घरों में अपनी ही राशि में बैठ गए, तो ये राजयोग बना रोचक महापुरुष योग। और अगर मंगल देव अपने उच्च की राशि में, मकर राशि जो कि 10वीं राशि है, अगर मंगल देव यहां पर भी बैठ जाते, अगर मंगल देव यहां पर भी बैठे होते क्योंकि वो अपनी उच्च की राशि में बैठ गए, तो भी इसे हम पंच महापुरुष योग मंगल का बोलते, रोचक योग। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। बुध देव भद्र योग बनाते हैं। बुध देव अपनी ही राशि में बैठ जाए, इन 4 घरों में से किसी अपनी ही खुद की राशि में बैठे हों। बुध देव की अपनी राशि कौन सी, बुध देव की अपनी राशि होती है 6 कन्या और मिथुन। अगर वो 3 या 4 नंबर कोई राशि में बैठ जाते हैं, यहां पर अगर यहां पर यहां पे मैंने राशि 4 4 5 6 7 7, मैं यहां पे राशि लिख देता हूं, इसी पेन से लिख देते हैं। हाँ ब्लैक पेन से, वो मैंने यहाँ मिट गई थी राशि। तो अब देखें, अगर इनमें से किसी घर में जो भी बुध की राशि आपकी मिथुन है 3 नंबर और 6 नंबर, क्या यहाँ पे कहीं 3 नंबर और 6 नंबर है? नहीं है। और उनकी अपनी कन्या राशि, बुधदेव अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं, क्या यहाँ 6 नंबर है? कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर बुध का योग भद्र योग नहीं बन सकता है इस कुंडली के अंदर। बात करते हैं शुक्रदेव की, मालव्य योग शुक्रदेव बनाते हैं। शुक्रदेव की अपनी राशि देखें और उसकी अपनी उच्च की राशि देखिए। शुक्रदेव उच्च के होते हैं मीन राशि में, 12वीं राशि में। क्या यहाँ 12वीं राशि चारों में से किसी घर में है? नहीं है। क्या शुक्रदेव की अदर जो 2 नंबर राशि होती है वृषभ राशि, आप देखें कहीं है? नहीं है। शुक्रदेव की 7 नंबर राशि क्या यहाँ है? 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि यहाँ पे आपको मिल गई है। और अगर यहाँ शुक्रदेव बैठ जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव अपनी ही राशि में बैठ गए हैं, शुक्रदेव अपनी ही राशि में, यहां पर तुला राशि यहां बैठी है और शुक्रदेव भी वहां बैठे हैं, और ये केंद्र का भी घर है, तो बना शुक्र का मंच महापुरुष योग, मालव्य राजयोग। तो आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
तो यही एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि कोई भी ग्रह अपने ही राशि में, स्वयं की राशि में या उच्च की राशि में होगा तो वो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा। अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो यही था पंच महापुरुष योग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स की जो फोटो है या पिक्स है वो शेयर कर दूंगा। आप कमेंट में बताएं, आपको अगर नोट्स भी चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। और आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या सोशल मीडिया हैंडल मैंने मेंशन करे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, आप इसको समझें, सीखें और एस्ट्रोलॉजी को सीखकर अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करें और दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, उनको भी सिखाएं, समझाएं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो भी ये चीज़ सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।